सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंसुलिन इंजेक्शन किस तरीके से लगाया जाता है और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, इंसुलिन इंजेक्शन करता क्या है, इंसुलिन लगाने से पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और कहाँ कहाँ पर इंसुलिन इंजेक्शन आप लगा सकते हैं। तो अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सभी को पता है कि इंसुलिन इंजेक्शन जो होता है वो डायबिटीज़ पेशेंटों में दिया जाता है। अब बेसिकली इंसुलिन इंजेक्शन होता क्या है, पहले हम इंसुलिन इंजेक्शन को जानने से पहले इंसुलिन के बारे में समझते हैं। इंसुलिन क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जिसका निर्माण जो होता है अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में होता है। अब पेनक्रियाज क्या करता है? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को ब्लड शुगर में कन्वर्ट करता है। अब इंसुलिन के माध्यम से ही ब्लड शुगर जो होता है वो ऊर्जा में कन्वर्ट होता रहता है। यदि पेनक्रियाज जो होता है आपके इंसुलिन को उत्पन्न करना बंद कर देता है तो ब्लड ग्लूकोज जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे पेशेंट को जो डायबिटीज़ होती है वो हो जाती है बेसिकली। और जिन पेशेंटों का डायबिटीज़ 500 प्लस हो जाता है उनको डॉक्टर्स जो होता है इंसुलिन इंजेक्शन का सलाह देता है ताकि उनका कंट्रोल बना रहे। इंसुलिन क्या करता है, इंजेक्शन क्या करता है, आपके अग्नाशय में जाकर इंसुलिन द्वारा पहुंचाई गई शुगर से ही कोशिकाओं या सेल्स को ऊर्जा प्रदान होती है। इसीलिए डायबिटीज़ के पेशेंटों को इंसुलिन के अतिरिक्त खुराक दी जाती है, यानी डायरेक्टली उसको इंसुलिन के इंजेक्शन जो दिया जाता है ताकि उनका जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर सके या इंसुलिन बना सके, जिससे शुगर का लेवल या डायबिटीज़ का लेवल आपके ब्लड में कंट्रोल रहे। तो जब बहुत ज़्यादा लेवल में शुगर की मात्रा पेशेंटों में बढ़ जाती है या डायबिटीज़ हो जाता है तो उनको कम करने के लिए या उनके मेंटेन करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन जो होता है वो पेशेंट को दिया जाता है। इसका बेसिकली यही काम होता है। अब देखिए इसमें इंसुलिन जो ये आती है सिरिंज आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। ये बेसिकली 40 यूनिट्स की इंजेक्शन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 40 यूनिट्स यहाँ पर मेजर होता है। इसमें जो कलर ढक्कन आता है वो रेड कलर का होता है। इससे एक प्लस आती है जो 50 यूनिट्स में देखने को मिलता है जो ऑरेंज कलर का होता है, और एक प्रकार का पेन भी देखने को मिल जाता है। अब इसके बारे में इसको लगाने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। ये इसके ऊपर एक कैप होती है और ये इसकी निडल होती है। ये निडल का जो साइज होता है आपका 31G होता है, बहुत ज़्यादा माइनर होता है। देखिए बहुत बारीक होता है, बिल्कुल पेनलेस होता है। और ये आता है इसका जो पूरा इसको पोर्शन को सिरिंज कहते हैं और इसको जो कहते हैं प्लंगर कहते हैं। ये जो आपका पिस्टन है जो, और ये इसके ऊपर एक कैप होती है इस तरीके से लगी हुई ताकि ये पूरा पैक रहे। पूरा पैकेट 80 से 90 रुपये आपका सिरिंज मिल जाता है। और इंसुलिन इंजेक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है। ये एक प्रकार से मैंने आपको सैंपल के लिए यहाँ पर दिखा रखा है, ये इंसुलिन इंजेक्शन नहीं है। पेन का भी इसी तरीके से लगाया जाता है, लेकिन पेन को मैं कभी अलग वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरीके से लगाना चाहिए। सबसे पहली बातें, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इंसुलिन इंजेक्शन को लगाने से पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए? इंसुलिन इंजेक्शन जो होता है भोजन से 15 से 30 मिनट के अंदर ही लगाना चाहिए। उसके बाद आपको खाना खाना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो तो आपका शुगर लेवल जो होता है बहुत ज़्यादा डाउन हो सकता है। अब शुगर लेवल का जो यूनिट जो होता है, स्पेसिफिकली इंसुलिन इंजेक्शन का जो यूनिट होता है, पेशेंट की प्रॉब्लम को देखकर ही उसका जो यूनिट जो होता है या इंजेक्शन का जो डोज होता है वो तय किया जाता है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि किसी को 5 यूनिट है, किसी को 10 यूनिट ही है। तो जितना जिसका ज़रूरत होगा उसी तरीके से इसको लगाया जाता है। तो आपको लगाने से पहले किन किन बातों का आपको मतलब क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी? बेसिकली एक तो आपको ये इंसुलिन का जो सिरिंज है इसका ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, एक आपको इंजेक्शन का ज़रूरत पड़ेगा और एक पड़ेगा आपको स्प्रिट स्वैब, या फिर आप जैसे कॉटन में नॉर्मली स्प्रिट ले सकते हैं। स्प्रिट सॉफ्ट ये कुछ स्टरलाइज करने के लिए इस तरीके से आप अपने नॉर्मली ले सकते हैं और मार्केट में मिल जाते हैं। 1 से 2 रुपये के छोटे से पाउच देखने को मिलते हैं। अब बेसिकली क्या करना है ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से होता है ये। तो इसको लगाने का जो पहले इसको लोड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा आपने ये निडल का पैक हटाना है और ये हटा लेना है। जितनी भी यूनिट आपने लगानी है उसको सिंपल सा लोड लीजिए। जैसे मैंने इसमें एयर इतना भर लीजिए, जैसे 5 यूनिट देना है तो 5 यूनिट तक इसको एयर भर लीजिएगा। सिंपल सा इसमें इस तरीके से अप्लाई, इसमें रबड़ के ऊपर कैप करना है जो भी आपका इंसुलिन सिरिंज होगा, इसको प्रेस करना है अंदर की तरफ और नॉर्मली सा आप जैसे इंजेक्शन भरते हैं उतनी ही मात्रा में इसको लोड कर दीजिएगा। और क्या करना है आपने, सिंपल सा जैसे ये लोड हो गया है इसको आपने टच नहीं करना है। अगर आप इसको टच करोगे तो इन्फेक्टिव हो जाएगा, पेशेंट को इन्फेक्शन होने का खतरा ज़रूर रहेगा। जैसे कि इंजेक्शन लगाते हैं सिंपल वैसे आपने ध्यान रखना है। और लगाना किस तरीके से है, पेट में लगाना है।
बेसिकली इंजेक्शन जो होता है अलग अलग तरीक़ों से लगाया जाता है, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। तो नॉर्मली पेट में ही लगाया जाता है। तो पेट में आपने किस तरीके से लगाना, नाभि से फोर फिंगर नाप के आपने लेफ़्ट राइट किसी भी तरफ लगा सकते हैं, और जो स्किन होगा उसको प्लस में पंप करके, मतलब इस तरीके से पकड़ना है, और सिंपल सा 90 डिग्री इंजेक्शन पे पिंच करना है सीधा। और ये ध्यान रखिए जो इसकी निडल हो पूरी इंजेक्ट हो अंदर, और इसको स्लोली पंच कर दीजिएगा, और वहाँ पर जो होता है स्वैप स्क्रब को रख लेना है, और उसको रब नहीं करना है, सिंपल सा रख लेना है। वैसे तो कई लोग नहीं भी लगाते हैं, लेकिन आपको ज़रूर लगाना है। जहाँ पर भी लगाना है उसको स्वैप स्क्रब से ईजिली पहले क्लीन करें, और फिर इसको लगाकर वहाँ पर पिंच कर दीजिएगा, उसको रब नहीं करना है। सिंपल सी बातें ये ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इंसुलिन इंजेक्शन कहाँ कहाँ पर लगाया जा सकता है। इंसुलिन इंजेक्शन आप इन जगहों पर लगा सकते हैं जहाँ पर आप पिक्चर्स देख रहे होंगे। यहाँ पर बाजू में लगा सकते हैं, थाई में लगा सकते हैं, बट्स में लगा सकते हैं, पेट में लगा सकते हैं। तो ये बातें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। इस तरीके से इंजेक्शन को अप्लाई आप कर सकते हैं, कोई भी लगा सकता है, पेशेंट अपने घर पे भी इजीली इसको लगा सकता है। ज़्यादा इसमें कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल माइनर सा इंजेक्शन होता है, तो इसमें ज़्यादा कोई दर्द वगैरह भी आपको नहीं होता है। तो लगभग जब 500 प्लस शुगर लेवल चला जाता है, ब्लड शुगर लेवल पेशेंट का बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में आपको इंसुलिन इंजेक्शन जो होते हैं डॉक्टर रिकमेंड्स करते हैं। तो उम्मीद करूंगा आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपने इंजेक्शन लगाना है और क्या क्या बातों का आपने ध्यान रखना है। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड आप हमारे अगर कुछ भी डाउट रहना चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।